उन प्रतिकूलताओं पे, विपरीतताओं पे ध्यान करेंगे, एडवर्सिटीज़ पे जो हमें हॉन्ट करती रहती हैं, बराबर परेशान करती रहती हैं। ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसे जब हम सोचते रहते हैं उसके अपोजिट सोचना है बिल्कुल। अब ध्यान के निर्देश सुनेंगे। सावधान, शांत चित्त, शांत, पूरी तरह शांत। मन शांत, शांत चित्त, स्थिर शरीर, ध्यान मुद्रा। दोनों हाथ गोद में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। शांति कुंज, गंगा का तट, हिमालय की छाया, गायत्री कुंज, शांति कुंज, नियमित जप, ऐसे सिद्ध वातावरण में हम लोग बैठे हैं। प्रातःकालीन उगता हुआ सूर्य हमारे पीछे से आ रहा है, गंगा के किनारे से, और हम ध्यान में डूबते चले जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के स्वर में गायत्री मंत्र चल रहा है, हम ध्यान कर रहे हैं उसका। अब मन में न जाने कितने तरह के भाव उठ रहे हैं, क्रोध उठ रहा है, घृणा उठ रही है किसी के प्रति, और असंतोष उठ रहा है। ध्यान कीजिए, करुणा के देव, करुणा के सागर भगवान बुद्ध का चित्र हमारे सामने है। उन्होंने करुणा से, अहिंसा से, प्रेम से सारे संसार को जीता। ऐसे भगवान बुद्ध हमारे आदर्श बने। भगवान बुद्ध करुणा के साकार रूप। उन्होंने दुखों के कारण खोजे, दुखों का कारण एक ही मिला उनको, मृत्यु का भय। मृत्यु का भय, लोगों को मृत्यु का भय है, बीमार होने का भय है, और बूढ़ा होने का दुख है, बूढ़ा होने का भय है। इन सब चीज़ों से मुक्ति, उन्होंने कहा मुक्ति कहाँ से मिलेगी? मुक्ति मिलेगी पूर्णतः सम्यक भाव से अपने आप को परमात्मा से एक रूप करने से, करुणा को जगाने से अपने अंदर की। करुणा के देवता अगर हमारे आराध्य हैं तो हमारे अंदर क्रोध कभी नहीं आना चाहिए। बुद्ध का एक छोटा सा चित्र तुम अपने कमरे में लगा लो। जब भी क्रोध उठे अपने कमरे में चले जाओ, बुद्ध को देखो, बुद्ध की तरह बैठ जाओ, करुणा का भाव करो। अचानक ही देखेंगे कि आपके भीतर एक रूपांतरण होने लगेगा, परिवर्तन होने लगेगा। क्रोध विलीन हो जाएगा, उत्तेजना चली जाएगी, करुणा पैदा होने लगेगी। बुद्ध एक ऐसे ही महापुरुष थे जिनके सानिध्य में आने वाले लोग स्वतः शांत हो जाते थे। परम पूज्य गुरुदेव के समीप आने वाला कोई भी व्यक्ति किसी के भी प्रति गुस्से से भरा आता था तो तुरंत विगलित हो जाता था, क्योंकि वो साकार रूप थे तप के। स्वामी विवेकानंद से भी ईर्ष्या करने वाले लोग भी उनके पास आते ही अपना ईर्ष्या का भाव भूल जाते थे। ये जो ऊर्जा है, करुणा की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, रूपांतरण की ऊर्जा, कोई दूसरी ऊर्जा नहीं है। ये वही है ऊर्जा, क्रोध वाली ऊर्जा, ये वही है घृणा वाली ऊर्जा, पर इसका रूपांतरण हो गया। ऊर्जा का रूपांतरण, परिवर्तन, ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन, आप ऊपर जा रहे हैं, आपके पास ऊर्जा आ गई, भले 10 मिनट के लिए सही, पर ये ऊर्जा को पैदा करने का काम हम करके देखें। विपरीत पे विचार करके उसके विपरीत पे विचार करने की कोशिश करें। असंतुष्ट हैं, संतोष के बारे में विचार करें।
असंतुलित हैं, संतुलन के बारे में विचार करें, पेंडुलम का ध्यान करें। क्रोध उठ रहा है तो करुणा का ध्यान करें। दोनों एक ही, विपरीत भी वही ऊर्जा है और इस बार इस तरफ भी यही ऊर्जा है। विपरीत भाव दशा को जैसे ले आते हैं, पहली भाव दशा को पी जाती है, वो अपने में समाहित कर लेती है, गुण धर्म बदल जाता है ऊर्जा का। इसी ऊर्जा में स्नान करें, निरंतर यही ध्यान, निरंतर यही ध्यान, बुद्ध पुरुष बनने का ध्यान। करुणा को जगाने का ध्यान बड़ा विलक्षण है, करुणा को अपने जीवन में उतारने का ध्यान बहुत विलक्षण है। स्मित मुद्रा, सहस्त्रदल कमल खिले हुए, दोनों हाथ आसन की मुद्रा में रखे हुए, नीचे सुखासन में बैठे बुद्ध। ये मेरे कमरे में, मतलब जहाँ मैं रहता था पहले वाले कमरे में, जहाँ आजकल आप प्रणाम करने जाते हैं, परम पूज्य गुरुदेव कमरे में, वहाँ लगा हुआ चित्र है ये बुद्ध का। गुरुदेव के समय में भी था ये चित्र, गुरुदेव को बहुत पसंद था ये चित्र। बुद्ध का ध्यान, करुणा का ध्यान, हनुमान का ध्यान, पराक्रम का ध्यान, बल का ध्यान, दूसरों की रक्षा का ध्यान, गणेश का ध्यान, गणपति का ध्यान, विघ्न निवारक, ब्रह्मा का ध्यान, विष्णु का ध्यान, शिव का ध्यान। जब ये विपरीतताओं के बीच में रह करके शांत रह सकते तो हम क्यों नहीं रह सकते। शांताकारम भुजगशयनम, गायत्री माता का ध्यान, हंस पे विराजमान, कमंडल हाथ में लिए हुए, वेद की पुस्तक हाथ में लिए हुए, एक सुंदरतम मूर्ति, गायत्री का ध्यान। विपरीत भाव दशा को लाकर पहली भाव दशा को पिलाने की कोशिश करें उसमें। ये ध्यान विलक्षण ध्यान है। हमारे साथ साथ बोलेंगे, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। एक ये बहुत सुंदर, हाँ हाथ रगड़ के लगा लें चेहरे पे। एक बहुत सुंदर श्लोक है जो केनोपनिषद का है, खंड 2 का 4था श्लोक। मेरे साथ दोहराएंगे। प्रतिबोध विदितम मतम मृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विदन्ते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। अब इसका अर्थ, संकेतों से उत्पन्न ज्ञान से यह मानना चाहिए कि यही वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि इससे अमृत स्वरूप परमात्मा को मनुष्य प्राप्त करता है। अंतर्यामी परमात्मा से परमात्मा को जानने की शक्ति प्राप्त करता है और विद्या से अमृत रूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त होता है। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ फिर से एक बार ऐसे रगड़ के लगा लीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।